ओम श्री राम जय जय राम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। ऐसे नहीं, ईमानदारी से जय घोष कीजिए। जैसे हनुमान जी महाराज लंका से जब चलने लगे तो इतनी जोर की गर्जना किए कि लंका वासी जितने रहे सब जय जय सीता। चलत महाधुनि गर्जस भारी और गर्भ श्रवण सुनि निश्चर। तो ऐसी गर्जना करो, ऐसी गर्जना करो कि आस पास वैसे तो कोई यहाँ पर दूषित वातावरण नहीं है, शायद कोई दूर दराज का आ गया हो तो ऐसी गर्जना करो कि वो भी यहाँ से विषमता भाग जाए। बोले जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, श्री पूज्य गुरुदेव भगवान की, श्री सदगुरु रणछोड़दास जी महाराज की, संत समाज की जय जय सीता। श्री महाराज ने कहते वो आशीर्वचन पाठ कर श्री अवध बिहारी दास जी महाराज। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राम सिया हनुमान जी महाराज की, श्री रामानंदाचार्य भगवान की, सब संतन की। पहले दो बार भगवान नाम स्मरण, इसके बाद 2 मिनट की बात सभी प्रेम से और भाव से बोलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय पूजनीय श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान, श्री स्वामी यज्ञ के कर्ता धर्ता संरक्षक अध्यक्ष श्री हरिचरण दास जी महाराज, श्री डॉक्टर साहब श्री रामेश्वर दास जी महाराज, श्री स्वामी रामतीर्थ दास जी महाराज अयोध्या वाले। कुछ ज्यादा न कह करके 2 मिनट की बात हम अपनी कहते हैं। वह है कि कबीरा संगत साधु की ज्यो गंदी का वास, और जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। अभी स्वामी रामतीर्थ दास जी महाराज के मुख से संत महिमा सुन रहे थे तो उसी कड़ी में हमें ये दोहा याद आया कि संत की जो महिमा है वो कहीं नहीं जा सकती है, जितना भी कहा जाए वही थोड़ी है, और संत आपको कुछ भी नहीं दे। कबीर जी दोहा में लिखते हैं कि कबीरा संगत साधु की ज्यो गंदी का वास। साधु की संगत किस तरह की होती है, जैसे गंदी का बास, यानी किसी इत्र की दुकान में आप चले जाओ और आप वहां पर खड़े होकर जाके केवल भाव पूछने लग जाओ, भाई ये केवड़ा क्या भाव है, चमेली क्या भाव है, तो वहां पर जो आपको सुगंधी मिलती है ना वो एकदम बिल्कुल फ्री मिलती है, उसका कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है और कोई कुछ लेना देना नहीं है। इसी तरह से संतों के संग में जो अगर हम आ जाते हैं तो हमें लाभ ही लाभ है, चाहे वो कुछ बोले चाहे नहीं बोले, चाहे कुछ कहे चाहे नहीं कहे। रामायण में लिखा है कि संत दर्शन पातक टरई, संतों के दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। तो इसी तरह आप लोग यहाँ श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं और जुड़े होने के नाते ही क्या कहते हैं आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं। तो हम अपनी बात को ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि समय भी बहुत कम है और बात कहने के लिए तो बहुत ज़्यादा है, कहीं नहीं जा सकती है, लेकिन अब संक्षिप्त में इतनी बात कहेंगे और एक दृष्टांत देकर के अपनी वाणी को विराम करेंगे। एक राजा का नियम था, वो रोज कथा सुनता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसको किसी काम के लिए जाना था, तो उन्होंने सोचा चलो आज नहीं कल कथा सुन लेंगे। तो इतने में कथा सुनाने वाले पंडित जी आ गए और वो घोड़े पे सवार हो गया। सवार होने के लिए एक पैर जीन पे रखा था, एक पैर रखा हुआ था जमीन पे। तो राजा ने, पंडित जी ने कहा कि आज तुम कथा सुनाने आए, आपका नियम था कथा सुनने का। उन्होंने कहा देखो ऐसा मुझे आज जरूरी काम है, कल सुनाना, और इतनी जल्दी कोई कथा सुना सकते हो कि मैं घोड़े पे सवार हो जाऊं, इतनी जल्दी कोई कथा सुनाते तो सुना दो। तो पंडित जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इतने में सुना देते हैं। उन्होंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा देखो महाराज
जपो राम सीता, जपो राम सीता, और इसी में भागवत और इसी में गीता। ओ सियावर रामचंद्र महाराज की, बोल जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, बोल संत समाज की जय जय श्री राधे। आभार जबान अवध बिहारी दासी महाराज। હવે હું વિનંતી કરીશ આપણા 108 કુંડી રામ બાહ્યગ્રહના આચાર્ય પૂજ્ય વધુભાઈ શાસ્ત્રીજીને કે તેઓ પ્રાસંગિક પ્રવચન સંમેલનમાં આપે। પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી વધુભાઈ। परम कारुणिक प्रसन्न वदनेक्षम सकल देवता रूपिणम जंगम तीर्थरूप जगत गुरु रामानुजाचार्य तथा महामंडलेश्वर यज्ञनाध्यक्ष शुभ कर्मकारी पूज्य गुरुदेव तथा ऋषिकेश विराजमान हमारा यज्ञाध्यक्ष एवं गुरुवर्य जिना मन वाणी काया ने कर्म पवित्र छे एवं संत शिरोमणयो भातृभगिन्यादयश्च। अहो भाग्यम गोमंडलपुर निवासिना अत्रागत स्वयं भगवन धर्मकुल विभूषित। आ यज्ञ महोत्सव में संतों आगमन अति कल्याणकारक है। प्रथम महाराजे यज्ञ कर्यो, सो यज्ञ में समाधान न थयुं। सनत कुमारो आया, एमना ज्ञानामृत में ज्ञान गंगा में स्नान करी अने परमानंद प्राप्त कर्यो। बलिराजाना यज्ञ में वामन नारायण परमात्मा आया, बलिराजा कृतकृत्य थई गया। આજે આપણા યજ્ઞમાં જે ધર્મ સમ્રાટનું આગમન, આપણા યજ્ઞને માટે કલશ ઉપર સુવર્ણનો કલશ, એના ઉપર વિજય ધ્વજા ફરકી ગઈ। આજે આપણે બધા ધનધન્ય કૃતકૃત્ય અને કૃતાર્થ થઈ ગયા। ત્રણ વસ્તુ દુર્લભ છે। માનુષત્વમ, મનુષ્ય જન્મ, પવિત્ર કુલમાં જન્મ, સર્વાંગ શરીર મળવું, અને આવા જેના અંગોપાંગમાં બધા દેવો બેઠા છે। ગુરુર બ્રહ્મા, ગુરુર વિષ્ણુ, ગુરુદેવો મહેશ્વર। અમારામાં તો જે વેદમાં ગુરુદેવના અંગોપાંગમાં વિશ્વ બધું છે। અમે કહી છીએ કે જેની અંદર તસ્યૈ દિશૈ સતત મંજલિ રેશ નિત્યમ પ્રક્ષિપ્યતે મુખરિતૈ મધુરૈ પ્રસૂનૈ जागर्ति यत्र भगवान गुरु चक्रवर्ती सर्ग स्थिति प्रलय कारण नित्य साक्षी। विश्वना आलोक अने परलोकना ए आपने दिव्य गति अने भगवान में कर कमल अर्पण करी दिए। अपना दुस्तर संसार में अपनी नौका ए पोते संसार थी पार उतारी अने भगवत चरण शरण में ए अर्पण करी दिए। एवा संतो में जेना ललाट में ब्रह्मा स्वयं विराजे, जेना नेत्र में सूर्य चंद्र विराजे, मुखनी अंधार साक्षात सरस्वती विराजे, हृदय में राम परिवार विराजे, उदर में हमारा यज्ञ नारायण भगवान विराजे, अने जेना हाथ में इंद्र महाराज विराजे, उरु में 49 वायु विराजे, अने जेना चरण में विश्वना तीर्थो एना चरण में रहेल छे। मनोवाक काय शुद्धानाम ब्रह्मांड तीर्थ पदे पदे। अरे जेनु मन पवित्र, जेनी वाणी पवित्र, जेनी काया पवित्र, जेनु कर्म पवित्र, जेनु जीवन पवित्र, एने डगले डगले तीर्थ छे। संतना स्वरूपनी अंदर आटला देवताओ विराजमान थाय ए तो हूँ कहूं छुं स्वयं भगवान आपणा त्यां आवेला छे। बधा भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन, घणा जन्मना भाग्यनो उदय थयो होय, घणा वडीलोना पुण्य होय, सद्गुरुओनी कृपा होय,
ત્યારે આવા સંતો જંગમ તીર્થરૂપ એ આપણને આજે મળ્યા. હજી જેના દર્શનથી દર્શનાથ હરતે પાપમ, એક દર્શનથી જ પાપ વયા જાય. વંદનાથ પાપ કર્ષણમ, એક વંદન કરો, જન્મ જન્માંતરના પાપ તાપ સંતાપ પરિતાપ દૂર થઈ જાય. સંપર્કાત જાયતે જ્ઞાનમ, જેના સંપર્કમાં જ્ઞાન થાય, અને જ્ઞાનાદ મુક્તિ પ્રજાયતે, જ્ઞાનથી મુક્તિ મળી જાય, આપણને મોક્ષનો માર્ગ મળી જાય. અરે ગર્ભગતો ન ભૂય, આવા સંતો જો દ્રષ્ટિ કરે તો આપણને દ્રષ્ટિ દીક્ષા લાગી જાય. આપણું યાદ કરે તો એની અંદર એ પોતે જેની અંદર દ્રષ્ટિ સ્પર્શ દીક્ષા હાથ ડાળે તો સ્પર્શ થઈ જાય, સ્પર્શ દીક્ષા મળી જાય. અને ધ્યાન કરે તો જેની અંદર સ્પર્શ દીક્ષા, દિગ દીક્ષા અને વેદ દીક્ષા, એ જો ગુરુદેવ આપણને ક્યાંય યાદ કરી લે તો પણ આપણું અનેક આપત્તિ વિપત્તિ ભય દુઃખ બધા દૂર થઈ જાય. આ યજ્ઞ આપણા જગત કલ્યાણને માટે કર્યું છે, ભૂત દયાને માટે, બહુજન સુખને માટે, બહુજન હિતને માટે. જગતની અંદર આ દુનિયામાં જે પરિતાપો આજે માનવને જગત સંતાપમાં પડી રહેલું છે, ત્રિવિધના તાપમાં, એમાંથી મુક્ત કરવા માટે આ સદગુરુએ આપણે માટે યજ્ઞ કર્યો છે. યજ્ઞ દ્વારા સંપૂજકાનામ, પરિપાલકાનામ, જીતેન્દ્રિયાનામ, તપોધનાનામ, દેશસ્ય રાષ્ટ્રસ્ય કુલસ્ય રાજ્ઞામ કરોતુ શાંતિર ભગવાન યજ્ઞેશ. યજ્ઞ ભગવાનથી વિશ્વ શાંતિ, જગત કલ્યાણ અને સર્વના પાપ તાપમાંથી મુક્ત થઈ ધન ધાન્ય સમૃદ્ધિ ઐશ્વર્ય નિર્મલા ભગવદ ભક્તિ, પ્રભુમાં રતિ, પ્રભુમાં મતિ અને અંતેમાં ગતિ. દ્રશ્યંતે ત્રુટયોત્ર ચેત સંતુષ્યતા ક્ષમ્યતા. આભાર પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી. હવે હું વિનંતી કરીશ ઋષિકેશથી પધારેલા મનોકામના શ્રી હનુમાનજી મંદિરના મહંત અને આપણી સાથેના જ પૂજ્ય રામેશ્વરદાસજી મહારાજને કે તેઓ આ સંત સંમેલનમાં પોતાનું પ્રાસંગિક અને પ્રેરક પ્રવચન આપે. પૂજ્ય રામેશ્વરદાસજી મહારાજ જ્યારે પણ આવા કાર્યક્રમ હોય ને ત્યારે વધારે એટલે તરત જ એમનામાં એવી શક્તિ છે કે દરેક કાર્યકર્તા દોડતો થઈ જાય કે ચાલ કિશોર આમ કર, ચાલ આમ કર. તાત્કાલિક એમની જે શક્તિ દ્વારા આપણને દોડતા કરે. એવા પૂજ્ય રામેશ્વરદાસજી મહારાજ વૈષ્ણવને વિનંતી કરું કે તેઓ પોતાનું પ્રાસંગિક ભોજન આપે. નમોસ્તુ રામાય સલક્ષ્મણાય દેવ્યૈ ચ તસ્યૈ જનકાત્મજાય. નમસ્તુ રુદ્રેન્દ્ર જમાનિલેભ્યો. નમસ્તુ ચંદ્રાર્ક મરુદ્ગણેભ્યઃ. શ્રી સીતાનાથ સમારંભામ શ્રી રામાનંદાર્ય મધ્યમામ અસ્મદાચાર્ય પર્યંતામ વંદે શ્રી ગુરુ પરંપરામ. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો શ્રી વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. परम आदरणीय परम वंदनीय श्री राम यज्ञ महामहोत्सव में पधारे हुए श्री संप्रदायाचार्य रामानंद संप्रदायाचार्य स्वयं रामानंदाचार्य जी, अनंत श्री विभूषित श्री रामाधाराचार्य जी महाराज महात्यागी, उत्तराम नायक पीठाधीश्वर, वस्तुतः हमारे जो यज्ञाचार्य शास्त्री जी हैं एक श्रेष्ठ विद्वान के साथ साथ श्रेष्ठ विनम्र व्यक्तित्व भी है। आपने संपूर्ण जगत को यज्ञ संस्कृति में यज्ञ अनुष्ठान में समेटते हुए आपको अपने वक्तव्य में बताया। और वस्तुतः इस मंच पर भी जितने विराजमान हैं माताओं बहनों से निवेदन है
थोड़ी देर के बाद घर पर जाएंगे, सब बैठे रहें, श्री महाराज जी का एवं जगत गुरु जी का प्रवचन होगा। तो हमारे मंच पर विराजमान भी सभी लोगों का नाम किसी न किसी यज्ञ से ही संबंधित है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, आद्य रामानंदाचार्य जी का प्रादुर्भाव गंगा यमुना सरस्वती के संगम प्रयाग में हुआ था। और प्रयाग संस्कृत व्याकरण में प्रा अनुवाव निस निर्दूर, ये जो उपसर्ग है इससे परिवर्तित, इससे प्रतिष्ठित याग माने यज्ञ, ऐसे को हम प्रयाग कहते हैं। तो आचार्य जी का प्रादुर्भाव भी यज्ञशाला से, यज्ञ वेदी से ही हुआ। वैसे उनके प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, और उसके बाद हमारे जिनके संरक्षण में, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी लोग कार्य करते हैं, और सबके ऊपर अपार स्नेह। और मैं तो कहूँगा कि जो धर्म की परिभाषा दी गई है, धार्मिक होने की पहली जो कड़ी है, धृति क्षमा दमो अस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 लक्षण श्री महाराज जी में विराजमान। और उसमें पहला सूत्र, पहली कड़ी धृति अर्थात धैर्य। सभी समस्याओं में, सभी प्रकार के परिस्थितियों में धैर्य पूर्वक खड़ा रहना, यह बहुत बड़ा अनुष्ठान, बहुत बड़ा उपासना के बाद मिलता है। महाराज जी में आप सब लोग देखते हैं। तो ऐसे महाराज जी अनंत श्री विभूषित, हम सबके मार्गदर्शक महाराज जी का भी नाम श्री हरिचरण दास जी महाराज। अब हरि के चरण तक जाने के लिए भी यज्ञ की ही आवश्यकता होगी, और वह यज्ञ भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं वह यज्ञ हूँ। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, श्रीमुख से स्वयं भगवान वासुदेव कृष्ण ने कहा कि यज्ञों में जो जप रूपी यज्ञ है वो साक्षात मैं हूँ। तो उस हरि के चरण तक जाने के लिए भगवान के उस नाम स्मरण के द्वारा महाराज जी इस पद को प्रतिष्ठित हुए हैं, हम सबके आदर्श बने हुए हैं। यज्ञ से ही महाराज जी की भी प्रतिष्ठा। इसके बाद हमारे मंच पर जितने लोग हैं, हमारे वक्ता अभी प्रथम बोले स्वामी श्री राम तीर्थदास जी महाराज। राम सब आप जानते ही, उन्होंने स्वयं राम की व्याख्या की। और तीर्थ का अनेक अर्थ है, उसमें से प्रमुख अर्थ है पवित्र, अतिशय पवित्र जल। एक संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय, उसमें तीर्थ अर्थात जो हम लोग चरणोदक कहते हैं उसको तीर्थ कहते हैं, तीर्थ पिलाना। तो साक्षात भगवान के तीर्थ स्वरूप, यज्ञ स्वरूप हमारे स्वामी राम तीर्थदास जी महाराज, और अवध बिहारी साक्षात भगवान श्याम सुंदर भगवान। तो हमारे मंच पर विराजमान यज्ञाचार्य, यज्ञ को कराने वाले सभी लोग इस यज्ञ संस्कृति से संबंधित ही आपको दर्शन दे रहे हैं। और हमारे आचार्य जी लगातार आप सबको बार बार यज्ञशाला के बाहर भी यज्ञ के संबंध में बताते हैं। आप यहाँ पर जो समवेत हुए हैं, ये जो संत सम्मेलन, संतों का दर्शन कर रहे हैं, संतों के पास जाने के लिए व्यक्ति अपने निवास से ज्यों ज्यों चलता है, वह यज्ञ से भी करोड़ों गुना होता है। संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटि न यज्ञ समान। यानी करोड़ों यज्ञ के समान यहाँ संतों के पास आने में आपका हो जा रहा है। तो संपूर्ण लोग जो अपने घर से चले हुए हैं, यज्ञ करते हुए आप आ रहे हैं। संपूर्ण यज्ञमय, बैठने वाले, देखने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले, सब यज्ञमय। और जिसकी चर्चा हो रही है, जिसकी अभी चर्चा हुई भगवान राम के रामचरित की, हमारे आदरणीय श्याम सुंदर दास जी जो उसके प्राण करा रहे हैं, शाम को कथा भी हो रही है। संपूर्ण राम जी का चरित्र, रामचरित्र यज्ञ से ही विकसित हुआ है। अर्थात राम जी छोटे से बड़े होते गए यज्ञ के द्वारा ही। रामचरितमानस में 4 सात्विक यज्ञ है और 4 तामसी यज्ञ है। और सात्विक यज्ञ से उनकी उत्पत्ति हुई। वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ
यज्ञ करावा। तो राम जी का जन्म यज्ञ से, और आगे जो सबसे बड़ा किसी के जीवन में लालित्य श्रृंगार परक कार्य होता है विवाह का, भगवान का विवाह भी यज्ञ के द्वारा हुआ। तात जनक तनयाय सोई धनुष यज्ञ यही कारण हुई। उसके पूर्व यज्ञ की रक्षा करने ही भगवान विश्वामित्र के उस काल के युग प्रतिनिधि के यहाँ गए थे। तो रामचरितमानस के यज्ञ से ही उत्पत्ति, प्रारंभ, प्रादुर्भाव और विकास। हम यज्ञ से वंचित रह नहीं सकते हैं, हम यज्ञ संस्कृति में पले हुए हैं। और मैं तो कल मंडप में कहा था कि हमारी यह, शायद उस समय आप मंडप वाले सुने होंगे, हमारी दो चीजों से संस्कृति है जिसकी परिचय है, कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति। ऋषि अर्थात उसके प्रतीक के रूप में हमारे सभी धर्माचार्य, महाराजा श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य एवं साक्षात हमारे यज्ञाचार्य शास्त्री जी उस यज्ञ से ही चलते हैं। और संपूर्ण ऋषियों का जीवन गुरुकुलों में जो होता था यज्ञ से ही प्रारंभ होकर के यज्ञ के द्वारा हमारे सुख सुविधाओं प्रदान करते थे। कृषि संस्कृति, यह देश कृषि प्रधान है, खेती प्रधान है, और अपनी भगवान राम की जो भार्या है, अर्धांगिनी है, वह कृषि से उत्पन्न हुई है। जब अकाल पड़ा था जनकपुर में और विदेहराज जनक को बताया ऋषियों ने, आप रात्रि में पत्नी के साथ जब खेत में हल जोतेंगे तो आपके यहाँ अकाल दूर होकर के वृष्टि होगी। और उन्होंने ऐसा किया। रात्रि में जिस हल को चला रहे थे, हल के आगे वाले भाग को सीत कहते हैं, उसी से भगवती सीता निकल आई। तो रामचरितमानस के नायक का भी जन्म यज्ञ के द्वारा, और उसकी नायिका परम आराध्या भगवती सीता भी यज्ञ के द्वारा। संपूर्ण जीवन ही यज्ञमय है। और आज जो हमारे रामानंदाचार्य पधारे हैं, हमारे पूर्व वक्ता राम तीरथ दास जी ने अति संक्षेप में उनके कर्तव्यों को बताया। वस्तुतः जिस प्रकार राम जी का चरित्र उदार रहा, ऐसे ही जगत गुरु रामानंदाचार्य ने सभी क्षेत्रों में उदारता पूर्वक भक्ति का प्रचार किया। सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, प्रपत्ति के लिए, शरणागति के लिए, भक्ति के लिए सभी अधिकारी हैं। उन्होंने कोई लिंग भेद नहीं किया, उन्होंने तो जाति इत्यादि को बताया। उन्होंने अपने जीवन में स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं किया। उनके जो 12 परम भागवत में है, उसमें रूप कला जी ने 10.5 युग कहा है, अर्थात 12.5। उसमें आधी जो प्रतिनिधि है वो मातृशक्ति की है। अगर 7 उन्होंने ब्राह्मणों को दीक्षा दिया, अनंतानंद, गालवानंद, सुसुरानंद, भावानंद इत्यादि, तो 5 ब्राह्मणेतर कबीरदास, जोलाहा, रायदास, चर्मकार, सेन, नाई, धन्ना, जाट, पीपा, क्षत्रिय, और एक प्रतिनिधि के रूप में पद्मावती नारी जाति का मातृशक्ति के प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो स्त्री पुरुष में भेद नहीं किया, जातियों में भेद नहीं किया। और उन्होंने कहा कि शरणागति के लिए सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता। और भाषा में जो उनका मूल मंत्र रहा वो भी आपने सुना, जाति पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। यानी भक्ति करने के लिए, भगवान की सानिध्य प्राप्त करने के लिए जाति की आवश्यकता नहीं है। आचार्य जी के शिष्यों ने तो कहा, रैदास ने कहा, जाति ओछी पाती ओछी, ओछा जन्म हमारा, राजा राम भजन कीन्हो, कह रैदास चमारा। अपनी जाति को संतों ने नहीं छिपाया भगवान के नाते। और कबीरदास जी ने कहा कि मेरी जाति क्यों पूछते हो, मेरे पास जो वस्तु है उसको पूछो। जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हमने कभी जाति को महत्व नहीं दिया। हाँ, आपके परिवार को चलाने के लिए, संस्कारों को प्रतिष्ठित रखने के लिए आवश्यक है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन वह भी एक ही जगह समाहित है। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृत, उरु तदस्य जत वैश्य पद्भ्याम गो शूद्रो अजायत। ऋग्वेद के 10 मंडल पुरुष सूक्त का यह महामंत्र, यानी एक ही विराट पुरुष, एक ही शरीर में यह ब्राह्मण है, मुख ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय है, उदर वैश्य है,
और पद्भ्याम गो शूद्रो अजायत, पैर जो है वह शूद्र है। संपूर्ण जातियों का समावेश, और यह इतना बड़ा एक दूसरे के साथ सन्निकटता, एक दूसरे के साथ संबंध हो ही नहीं सकता है। अर्थात एक ही शरीर में जो प्रज्ञावान शरीर है, जिसमें सबसे अधिक इंद्रियां हैं, चक्षुन्द्रिय, कर्णेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय इत्यादि इत्यादि, वो ब्राह्मण है। संपूर्ण शरीर के बारे में, संपूर्ण समाज के बारे में, संपूर्ण इस हिंदू राष्ट्र के बारे में सोचने वाला, संपूर्ण मानव के बारे में सोचने वाला ब्राह्मण अर्थात मस्तिष्क, और उसके बाद इसकी रक्षा करने वाला समाज की क्षत्रिय भुजाएं रक्षा करती है। और जिसके निमित्त कार्य किया जाता है, उदर निमित्त ऐसा वैश्य, कृषि वाणिज्य करने वाला, अपने शरीर का जो पेट है, उदर है, वो वैश्य। पद्भ्याम को शूद्र आ जाए तो अपना जो पैर है वह शूद्र है। एक ही शरीर में चारों वर्ण। अब मैं कहा करता हूं, हम किसी को प्रणाम जब करते हैं तो ब्राह्मण अर्थात सिर झुकता है। प्रणाम किसको होता है? पैर को। हम पैर को छूते हैं। परम पूजनीय महाराज श्री के आप लोग प्रणाम करते हैं, हम सब भी करते हैं, तो हम पैर छूते हैं। महाराज जी का सिर कोई नहीं छूता है। तो यह प्रणाम की हमारी परंपरा है। और पैर क्या है? शूद्र है। सिर क्या है? ब्राह्मण है। अर्थात समाज में हमारे ऋषियों ने सामंजस्य बिठाया था, ब्राह्मण शूद्र के तरफ झुकता था। कितनी बड़ी समाचीन व्यवस्था, समाज एक दूसरे से जुड़ा रहे, यह अपनी संस्कृति, अपने समाज की व्यवस्था रही। इसलिए संतों ने तो हमेशा भक्ति की प्रधानता दिया, संतों ने हमेशा एक दूसरे से जुड़ने की प्रधानता दिया। भगवान के सानिध्य में ले जाने के लिए सभी जातियों का आह्वान किया। मैं इतना ही कह करके इस श्री राम महोत्सव पर, इस संत सम्मेलन में सभी आए हुए को प्रणाम करते हुए, आप श्रोताओं को सम्मान करते हुए अपनी वाणी को विराम। बोलिए जय श्री राम। આભાર ડોક્ટર પૂજ્ય રામેશ્વરદાસજી મહારાજ. હવે હું વિનંતી કરીશ પૂજ્યપાદ પ્રાતસ્મરણીય સદગુરુ દેવશ્રી હરિજનદાસજી મહારાજને કે તેઓ પોતાનો આશીર્વચન આપણી જનતા ઉપર વરસાવે. પૂજ્ય મહારાજ શ્રી. रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदे नमः. प्रणमो पवन कुमार खलबन गावन ज्ञान घन व्यास हृदय आगार बसहि राम सरजापधर. आनंदमानंदकर प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निजभावयुक्तम योगीन्द्रमेढ्यम भवरोगभैद्यम श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि. सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्. वाञ्छासिद्धतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. पूज्यनीय श्री स्वामी जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामाधाराचार्य जी महाराज, आदरणीय संत डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज, प्रखर रामायणी भागवत रामायण के कथा वक्ता श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज, आने भक्तमाल के परम रसिक, भक्त चरित्र में आनंद लेने वाले, श्री राम रस में रंगे रहने वाले श्री राम तीरथ दास जी महाराज, उपस्थित अन्य संतगण, भगवत चरणानुरागी बड़भागी भक्तजनों, आज આપણે સૌ
परम भाग्यशाली बना छे जे कि संत समागम ने लाभ મળ્યા છે। बड़े भाग पाइए सत्संगा विनय प्रयास होई भव भंगा। मगर प्रयास संसार ने बंधन थी मुक्त थवा माटे एकमात्र सत्संग श्रेयस्कर मार्ग छे। पवित्र वैष्णव जीवन बनावे ये मनुष्य जीवन ने चरम लक्ष्य छे। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या मोदन्ति तस्या पितरोऽपि सर्गे येषां कुले वैष्णव नामधेयम्। जे कुल में पवित्र वैष्णव संत भक्त ने अवतरण थाय छे ए कुल पवित्र थई जाय छे। सर्व प्रकार से पापों ने निवारण करे एक कुल ने तारवा वालो एक कुल में वैष्णव संत उत्पन्न थाय छे। ए वैष्णव ने जन्म देवा वालो जननी कृतार्थ थई जाय छे। कारण कृतार्था सेमा छे? कृतार्था जीवन ने लक्ष्य प्राप्त करवामां छे। जीवन ने लक्ष्य शुं छे? भगवान ने भक्ति ने प्राप्ति, भगवान ने सानिध्य ने प्राप्ति, संसार बंधन थी मुक्ति। ये ज परम लक्ष्य छे, ये ज कृतकृत्यता छे। ना सत्य कृतकृत्य न एना पछी बीजा कोई कृतकृत्यता रहता नहीं। એટલે આવા વૈષ્ણવ પુત્રને જન્મ દઈ માતા સંસાર બંધનથી મુક્ત થઈ અને જીવનમાં કૃતાર્થ થઈ જાય છે। ધ્રુવની ભક્તિથી ધ્રુવની માતાને સદગતિ મળી। ધ્રુવજીને સાથે જ એના વિમાન આગળ આગળ ગયું છે અને એ પણ વૈકુંઠ લોકમાં ગયા છે। એટલે જ એવા વૈષ્ણવ પુત્રને જન્મ દેવા વાળો માતા કૃતાળુ થઈ જાય। જે પૃથ્વીના ઉપર એવા પવિત્ર ભક્ત સંત વૈષ્ણવને જન્મ થાય છે એ પૃથ્વી પવિત્ર થઈ જાય છે। वसुंधरा भाग्यवती भाग्यशाली बनी जाए छे। भगवान शंकर जी कैलाश थी उतरी અને જગતમાં ભ્રમણ કરી રહ્યા હતા। એક જગા પર જાવીને ત્યાંને ધૂળને મસ્તકે ચઢાયા। પાર્વતીજીએ પ્રશ્ન કર્યા, મહારાજ આ કોઈ છે નહીં, કાંઈ વસ્તુ નથી, કાંઈ અસ્તિત્વ નથી, યાને ધૂળ આપ શું કામ માથે ચઢાવો છો? કહે છે દેવી આ જગ્યા ઉપર પૂર્વ કાલમાં कोई वैष्णवे प्रगट थवानी छे। यहाँ पर वैष्णव संत ने उत्पत्ति थवानी छे आ भूमि ना ऊपर, एटले आ भूमि पवित्र मानी ना हो यहाँ पर प्रगट थाय। पार्वती जी शंकर जी ने बात ने अनुमोदन करे। यहाँ थी आगल जाता थोड़े दूर पर और एक जगह पर पृथ्वी ना मिट्टी उठावी ना जैसे मस्तके चढ़ाया। पार्वती जी प्रश्न करे, महाराज आप जान मिट्टी ने आपने स्वयं का मस्तक चढ़ाया है? देवी अत्रे पूर्व काल में कोई ये वैष्णव थई गया है। वैष्णव संत ने आ जगह पर प्रागट्य थई छे અને આટલે આ ભૂમિ પવિત્ર થઈ ગયા છે એટલે એને મસ્તક હું પવિત્ર મસ્તક પર ચઢાવું છું। એટલે જગતની અંદરમાં જ્યાં વૈષ્ણવોની પ્રાગટ્ય થાય છે એ ભૂમિ પવિત્ર થઈ જાય છે। અને જે કુલની અંદરમાં વૈષ્ણવ સંતને ઉત્પત્તિ થાય છે એના પિતૃલોકો જો હે સો મોદંતિ તસ્યા પિતરોપી સ્वर्गे। स्वर्गમાં પિતૃલોકો આનંદ મહોત્સવ મનાવવા ગયા છે। વિચાર કરે છે
મારો કુલમાં વૈષ્ણવ સંત પુત્ર ઉત્પન્ન થયા છે, મારો કુલને તારશે જ અને મને લોકોની આ સંસાર બંધનથી મુક્ત કરાવીને મોક્ષને આપશે, એટલે જ તે લોકો મહોત્સવ મનાવે છે. એવા વૈષ્ણવ સંતોની મહાત્મ્ય છે. આવા વૈષ્ણવ સંતોની મહાત્મ્યની અંદરમાં જગત કૃતાર્થ બને છે. આપણે પરમ ભાગ્યશાળી છીએ એ વૈષ્ણવ કુલમાં ઉત્પન્ન થવાની, વૈષ્ણવ બનવાની ગર્ભ મળી છે. વૈષ્ણવ એટલે શું? આપણે વૈષ્ણવ શબ્દની એક ભાષા પરિભાષા એક દેશીય બનાવી લીધા છે કે જેના કાનની અંદરમાં કૃષ્ણ મંત્ર હોય અને જેના બ્રહ્મ સંબંધ માની લઈએ અને એ જ વૈષ્ણવ કહો. પણ વૈષ્ણવ એ નહીં, જેટલા ભક્ત ભગવાનના છે બધા વૈષ્ણવ છે. જેના મસ્તકના ઉપર ઉર્ધકુંડ તિલક છે, જેના ડોકની અંદરમાં તુલસીના માલા છે, જેના કાનની અંદરમાં રામકૃષ્ણના મંત્ર છે, જેના જીબ્બાના ઉપર ભગવાનના નામ છે, જે ભગવાનના પ્રતિ અનન્ય ભાવથી શરણાગતિ થઈ ગયા છે, એ બધા વૈષ્ણવ કહેવાય. બ્રહ્મને સાથે સંબંધ બાંધવી એ જ વૈષ્ણવત્વ છે. એ જ વૈષ્ણવની પરિભાષા આપને સીમિત કરી દીધા છે, પરંતુ વૈષ્ણવની ભાષા બહુ વિશાળ છે. એટલે જ આવી વૈષ્ણવ કુલમાં ઉત્પન્ન થયેલા આપણે બધાને જીવન કૃતાર્થ છે. આજે આ પવિત્ર ભૂમિના ઉપર આજે ભગવાન શ્રી રામની દરબારમાં આપણે પરંપરા સંપ્રદાયની આચાર્ય પીઠ પર સ્થિત શ્રી રામાચાર્ય મહારાજ અત્રે બિરાજમાન છે. મારી પ્રાર્થના જે સ્વીકાર કરી, અકટ પરિશ્રમ કરી, દૂર દેશથી અનેકો કાર્યક્રમને બંધ કરી અને અત્રે પધારા છે. આપ का नाम राम उदार दासजी છે. એવી પ્રકારની આપણી ઉદાર વૃત્તિ પણ છે, ઉદાર સ્વભાવ પણ છે. સૌની સાથે હલવી મલવી, સૌની સાથે એટલી મોટી પદ પર હોવા છતાં કોઈ દિવસ કહેશો કોઈ સાધારણ સંતો પર જાય તેનો આદર કરવી અને પોતાના જ્ઞાન પ્રકાશથી અનેકોને જ્ઞાન પ્રદાન કરવાવાળું આવા પવિત્ર સંત ચરણમાં વંદન કરી, સૌ સંતોને વંદન કરી હું આપણે બાણીને વિરામ દઉં છું. હું કાંઈ મોટા પંડિત નથી, કાંઈ કથાકાર નથી કે તમે મોટા ભાષણ સંભળાવી શકું. જે કાંઈ ટૂંકા ટૂંકા ભાષામાં આવ્યા તમે સંભળાયા. જય સિયારામ. અને જેઓના હાજરી માત્રથી, તેના દર્શન માત્રથી આપણે ધન્ય થઈ રહ્યા છીએ તેવા પરમ પૂજ્ય પ્રાતસ્મરણીય અનંત શ્રી વિભૂતિ શ્રી રામાચાર્યાચાર્યજી મહારાજને વિનંતી કરું કે તેઓ પ્રમુખ સ્થાનેથી આ સંત સંમેલનના પ્રમુખ સ્થાનેથી ગોંડલી જનતાને આશીર્વચન આપશે. પૂજ્ય મહારાજ શ્રી जीवंता प्रवेशमो वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधर सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं. ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं मृत्यादिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं. त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दय्येक्षितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं. त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दय्येक्षितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं. वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यमुनत्वा कृतिकृत्यासिवतं नमामि गजाननम्. श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम्
अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। प्रातस्मरणीय पूजनीय आदरणीय गुजरात के वयोवृद्ध संत महामंडलेश्वर भगवान श्री राम जी मंदिर गोंडल के महामंडलेश्वर श्री महंत हरिचंद दास जी महाराज एवं मंचस्थ विद्वान संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर यज्ञाचार्य एवं गोंडल भगवान श्री राम मंदिर के में विराजित भगवत दिव्य विग्रह एवं आवाहन किए हुए आए हुए श्री राम महायज्ञ अष्टोत्तर सतकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ में अनंतानंत देवगण बंधुओं एवं भगवत भक्त स्वरूप सज्जनों, भगवत भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, मानव जीवन का उद्धार, मानव जीवन क्यों प्राप्त होता है, ये बहुत ही मननीय, चिंतनीय, स्मरणीय विषय। मनुष्य अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत जीव का स्वरूप भगवान ने अलग अलग निर्धारित किया और उनका अपना अपना एक कर्म भी, स्वभाव भी, व्यवस्था भी भगवान के द्वारा ही निर्धारित है।